कौशल्या जी के ऊपर भारी विपदा है ना, पति का मरण हो गया है, पुत्र वनवास में। सुनैना जी कहती हैं देवी प्रकाश के प्रकाश देने के तीन स्रोत हैं, तीन स्रोत हैं। पहला सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है, दूसरा मणि के द्वारा होता है, तीसरा दीपक के द्वारा होता है। तीन प्रकाश हैं जीवन में, है ना। तो देवी अब अयोध्या का मुझे प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। सुनैना जी सीता जी की मां कहती हैं क्योंकि रघुकुल के जो सूर्य थे वो महाराज दशरथ थे जो डूब गए। रघुकुल के जो मणि थे ना, वो मणि राम जी वन में है। अब कौशल्या जी कहते हैं देवी मुझे चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो तीन प्रकाश के स्रोत है ना, मैं मानती हूँ कि मेरी अवध का, मेरी अयोध्या का सूर्य महाराज दशरथ डूब गए हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे कुल का जो मणि है, मेरे घर की जो मणि थी वो राम वन में है। लेकिन जब महाराज इन दोनों हाथों में प्राण का अंत कर रहे थे ना दशरथ जी, तो मुझसे कह करके गए एक बात। क्या? मुझसे महाराज ने कहा चिंता मत करना, मेरे और राम के न रहने के बाद में भी अयोध्या सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे पास इस घर का दीपक छोड़ के जा रहा। इस घर के दीपक से ना ये अयोध्या प्रकाशमय बनेगी। सुनैना जी कहे कौन दीपक? देवी जब वो छोड़ के जा रहे थे ना, तब बार बार मोही कहूं मही ने बार बार कहा क्या? जानू सदा भरत कुलदीपा। भले के कई ने राज मांग लिया है, पर मुझे मेरे कुल के दीपक भरत पर भरोसा है। वो अयोध्या को अंधेरे में डूबने नहीं। भले राम नहीं है, अब भले मेरे पति छोड़ गए हैं, पर मेरे पास मेरे कुल का दीपक। कौशल्या जी कहती है कि सीता जी की मां, मेरे पास मेरे कुल का दीपक भरत है। और जब तक भरत है ना, मुझे विश्वास है कि भरत के होते भय मुझे राम जी की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाव देखिए, राम कथा है, ये रामायण सिखाती है। जबकि कौशल्या का पुत्र भरत नहीं है, माई बाप, और एक व्यवहार हमारा और आपका है। हमारी दरानी का पुत्र अगर हमारे खाते समय आ जाए ना, तो हम उसको धुतकार के भगा देते, भाग जा, है ना। एक ये राम कथा सुन रहे हैं, मैं इसीलिए बार बार सुनने से कोई तात्पर्य निकले ना हमारे जीवन का तो सुनना है, ये तो जीवन व्यर्थ है। राम कथा सुनने के बाद भी हमारा हृदय ना बदलाए तो क्या है। भरत मिलाप पर आकर के आंसू बहा दिए। घर के भाई की जब पिटाई करी ना बाजू वालों ने, तो प्रसन्न हो गए। दशरथ जी के मरण पर आंसू बह गए। ससुर जी को शाम को भोजन नहीं दिया। राम कथा सुनने का अर्थ निकलेगा ना, जीवन में नहीं। राम कथा को हृदय में उतार लें, और राम कथा को हृदय में उतार करके इसके चरित्र के एक भी पात्र बन जाए ना, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा।